Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे देश में संत महात्माओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ जितनी ज़्यादा संत महात्मा हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा उनके भक्त मौजूद हैं। हमारा देश सदियों से साधु संतों का सम्मान करता आया है और इन्हें एक अलग ही खास नज़र से देखा जाता है। क्योंकि आज हम आधुनिक ज़माने में जी रहे हैं और आज विज्ञान ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में संत महात्माओं के प्रति सम्मान और निष्ठा बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की महानता प्राचीन समय से ही बनी हुई है, बल्कि इनको अपनी महानता बनानी पड़ती है, तब जाकर लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और इनके प्रति समर्पित होते हैं। कुछ इसी तरह की अलौकिक और दिव्य क्षमता वाले हैं गुरुजी, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस धरती पर मानवता को आशीर्वाद देने और उन्हें जागरूक करने के लिए ही जन्म लिया है। 7 जुलाई 1994 को पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुंगरी गांव में गुरु जी का जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा डुंगरी गांव और आसपास ही हुई थी। इन्होंने यहीं से स्कूल कॉलेज सब किया। गुरुजी ने राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री ले रखी है। आपको बता दें कि इन्हें बाल्यावस्था से ही आध्यात्म से जुड़ाव हो गया था और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनके अंदर का ये लगाव उभर कर बाहर आने लगा। लोग उनसे काफ़ी आकर्षित होते और उनकी शरण में आने लगे। गुरुजी की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंचने लगी थी। खास बात तो यह थी कि गुरुजी ने अन्य बड़े बड़े साधु महात्माओं की तरह कोई प्रवचन नहीं दिया और ना ही कोई श्लोक बताया, मगर इसके बाद भी इनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। ये केवल उनके भक्त ही थे जो उनकी ख्याति को बढ़ाते थे और उनकी प्रतिष्ठा को भी। भक्त बताते हैं कि जब भी कभी वह गुरुजी के समीप जाते हैं उन्हें हमेशा एक अलग ही तरह की सुगंध का एहसास होता था, मानो जैसे आसपास कहीं कोई गुलाब का बगीचा हो। उनके नज़दीक जाने मात्र से उनके भक्तों की आधी समस्या का समाधान तो अपने आप ही हो जाया करता था। गुरुजी की अगर कोई खास बात थी तो वह थी उनका अडिग विश्वास और पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। भक्तों से मिलने और उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए गुरुजी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी से किसी तरह की वस्तु या धन आदि की ना ही इच्छा जताई और ना ही उम्मीद की। शायद यही वजह है कि उन्हें लोग कल्याणकर्ता गुरु जी के नाम से भी बुलाते थे। गुरु जी ने हमेशा से यही बात कही कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ है और न सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्मांतर तक। बेहद ही साधारण से लेकर ऊंचे ऊंचे घराने के लोग तथा किसी भी धर्म जाति के लोगों को गुरु जी के दरबार में बराबर की निगाह से देखा जाता रहा है। हर किसी को गुरु जी का बराबर आशीर्वाद मिला है। आमतौर पर जैसे सभी करते हैं उससे अलग गुरु जी ने कभी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। उनका कहना था कि दिव्यता का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है और वो अपने भक्तों से सदैव जुड़े रहते हैं। बाद में 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ले ली और दिव्य रूप में सभी भक्तों के साथ नश्वर रूप में जुड़ गए। बता दें, दिल्ली के छतरपुर से कुछ किलोमीटर अंदर की दूरी पर गुरु जी का आश्रम है, जहां हर रोज हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। गरीब से लेकर वीआईपी लोग गुरुजी की अनुयायी हैं। यदि आप गुरुजी के आश्रम जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मेट्रो, ऑटो या बस से छतरपुर पहुंच जाएं। उसके बाद वहां से आप रिजर्व या शेयरिंग ऑटो करके उनके आश्रम तक पहुंच सकते हैं। वहां गुरुजी के आश्रम से हर कोई वाकिफ है और वहां जाने के लिए ऑटो की लाइन लगी रहती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.